बेसिकली ये तो हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, ब्रेन स्टेम का लेक्चर है मिड ब्रेन का, तो इससे एक स्पीड गो थ्रू कर लेंगे। ये ब्रेन स्टेम के हवाले से जो लेक्चर था, इसका बेसिकली मैंने क्लास में आपको डायग्राम्स वगैरह भी बताए थे इसके। तो ब्रेन के स्टेम के तकरीबन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मिड ब्रेन में, मेडुला में और पोन्स। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं। ये जो नेक्स्ट इसकी स्लाइड है, ये वाली, ये आपको बताती है जी कि 3 डिवीजन हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन किसी का? ठीक है जी। यस सर। अच्छा, फिर यहाँ पे डिटेल्स हैं जी कि मिड ब्रेन क्या है जी। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, कनेक्ट करता है आपके सेरिब्रम को और बेसिकली डायनसेफेलॉन को आपके पूरे ब्रेन स्टेम के साथ। ठीक है, सेरिब्रम ऊपर का पार्ट और उसका डायनसेफेलॉन, और डायनसेफेलॉन का कनेक्शन है फिर आपके मिड ब्रेन के साथ। ठीक है, फिर मिड ब्रेन के नीचे कंटिन्यू करते हुए जाते हैं। जी आवाज़ आ रही है सबको? जाकिर, जी जाकिर आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, फिर नीचे बताएंगे जी इसमें सेरिब्रल पेडंकल्स के हवाले से। अच्छा, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स हम स्टडी करते हैं, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था। जब भी आप ब्रेन स्टेम को स्टडी करते हो तो उसमें आप एक्सटर्नल फीचर्स देख लेते हो कि जी एक्सटर्नली इसका डिज़ाइन कैसा है, कि कौन से इस पे स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नली प्रेजेंट है। और इंटरनल स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जी जब आप क्रॉस सेक्शन लेते हो और उसको स्टडी करते हो जी के विद इन दैट स्ट्रक्चर, यानी इनसाइड उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो एक्सटर्नल फीचर्स को जब आप देखते हो तो इसमें आपको सेरिब्रल पेडंकल्स मिलते हैं। ठीक है, फिर ऑक्यूलो मोटर नर्व आपको यहाँ पे नज़र आएगी एंटीरियर सरफेस पे ब्रेन स्टेम की। देन पोस्टीरियरली जब उसको देखा जाता है तो उसमें आपको सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस 4 आपको ऊपर नीचे नज़र आएंगे। और यहाँ पे आपको ट्रोक्लियर नर्व का पैसेज नज़र आता है, ट्रोक्लियर नर्व एग्जिट कर रही है। नीचे इसी चीज़ को इनलिस्ट भी किया गया है जी कि एंटीरियर सरफेस पे आपको सेरिब्रल पेडंकल्स मिलते हैं, विच आर आल्सो नोन एज क्रस्ट सेरिब्राई। इसके हवाले से कहा जाता है दे आर डाइवर्जिंग पेडंकल्स बंडल ऑफ फाइबर्स सीन ऑन दी बेसिकली एंटीरियर सरफेस। तो सेरिब्रल पेडंकल क्या करते हैं जी के कनेक्ट करते हैं सेरिब्रम के साथ, और उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं जी आपके मिड ब्रेन के साथ। यानी इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि मैसेजेस कैरी करती हैं सेरिब्रम और मिड ब्रेन के दरमियान। पोस्टीरियर का भी नीचे बताया गया जी 4 कॉलिकुलाई होते हैं, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई, 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई। तो इसको भी आप देख लें। फिर इन्होंने इसका एमसीक्यूज अक्सर आता है जी कि सुपीरियर का कनेक्शन किसके साथ है, तो वो कहते हैं विजुअल स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के साथ डील करता है, एंड जो इंफीरियर है वो डील करता है ऑडिटरी पाथवे के साथ। अच्छा जी, ये वही बातें जी फिर से रिपीट हुई हैं यहाँ पे। एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली आपको ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं जी कि पोस्टीरियर सरफेस पे 4 राउंडेड स्वेलिंग्स हैं। ठीक है, फिर वही बात है
यहाँ पे जेनिकुलेट बॉडीज का जिक्र किया गया, ठीक है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। तो जेनिकुलेट बॉडी के हवाले से बताया जाता है जी कि जो सुपीरियर ब्रेकियम, ब्रेकियम वो स्ट्रक्चर होता है जो कि फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं लेटरली और मीडियली ब्रेकियम के अंदर, ब्रेकियम के अंदर भी फाइबर्स पाए जाते हैं। तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी कनेक्ट करता है सुपीरियर कॉलिकुलस को सुपीरियर ब्रेकियम के साथ, और इंफीरियर ब्रेकियम को कनेक्ट करता है जी इंफीरियर कॉलिकुलस और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को आपस में। इंफीरियर ब्रेकियम और सुपीरियर ब्रेकियम, ठीक है, दो चीज़ें हैं जिसमें लेटरल और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के कनेक्शंस हैं जो कि सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस को आपस में कनेक्ट करती हैं। फिर आपको जिक्र किया गया जी यहाँ पे ट्रोक्लियर नर्व का। तो मिड लाइन बिलो द इंफीरियर कॉलिकुलस द ट्रोक्लियर नर्व इमर्जेस व्हिच देन वाइंड्स अराउंड द साइड ऑफ द मिड ब्रेन टू रीच इट्स वेंट्रल पार्ट, ठीक है। ट्रोक्लियर नर्व एग्जिट हो रही है पोस्टीरियर सरफेस से, ठीक है, और उसने मूव करना है एंटीरियर की तरफ, तो वो राउंड फॉर्म में आके एंटीरियर की तरफ मूव कर जाती है। इसके अलावा जी ये मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ी और चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं यहाँ पे। मिड ब्रेन comprises into two lateral halves known as the cerebral peduncles. एंटीरियर पार्ट उसको क्रस सेरिब्राई भी कहा जाता है और पोस्टीरियर पार्ट को टेगमेंटम भी कहा जाता है। देन बाय पिगमेंटेड बैंड ऑफ द ग्रे मैटर सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये दो जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली इनसाइड द मिड ब्रेन प्रेजेंट है। तो इनको डिवाइड किया गया है सब्सटेंशिया नाइग्रा के थ्रू, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइग्रा के हवाले से कहते हैं कि ग्रे मैटर की बैंड है और डिवाइड करती है क्रस सेरिब्राई को और टेगमेंटम को। देन ये कहते हैं जी कि सेंट्रल नैरो कैविटी, इसके अंदर एक सेंट्रल पोर्शन पे एक नैरो कैविटी प्रेजेंट है जो कि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल जो है जिसमें आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ फ्लो करता है उनको आपस में कनेक्ट करती है, उसको सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सिलियस भी कहा जाता है। देन आपको ये टेक्टम के हवाले से नीचे बताया जाता है कि टेक्टम क्या चीज़ है, विच इज़ द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन पोस्टीरियर टू द सेरिब्रल एक्विडक्ट। फिर उसकी जो फोर स्वेलिंग्स हैं उनको डिस्कस किया गया जी कि टू सुपीरियर एंड टू इंफीरियर कॉलिकुलाई आर प्रेजेंट इन द टेक्टम रीजन। यहाँ पे बेसिकली इसको शो किया गया। ये स्क्रीन नज़र आ रही है सबको जी? यस सर। यहाँ पे सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो लाइन है बेसिकली ये, और फिर इसके एंटीरियरली और इसका जो बैक साइड है ये, फिर इसमें आपको ये जी बेसिकली रेड न्यूक्लियस है जो पिंक कलर में आपको नज़र आ रहा है। फिर आपको ये ऑक्यूलोमोटर नर्व का पैसेज नज़र आ रहा है जी। देन आपको ये सेंटर में सेरिब्रल एक्विडक्ट नज़र आ रहा है। इस स्लाइड में ऊपर जिक्र किए गए नर्व्स इमर्जिंग फ्रॉम द मिड ब्रेन, तो वो ऑलरेडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डिस्कस हो चुके हैं जिसमें ऑक्यूलोमोटर नर्व और ट्रॉक्लियर नर्व पाई जाती है। ट्रॉक्लियर नर्व में आपको बताया गया जी इमर्जिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है। और जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो कहाँ से अराइज हो रही है जी? यहाँ पे लिखा गया मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सेरेब्रल पेडंकल्स बेसिकली फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन। वहाँ पे आपको इसमें आगे आई बॉल की सप्लाई के हवाले से जिक्र किया गया है कि ये सप्लाई करती है सुपीरियर ऑब्लिक और लेटरल रेक्टस मसल्स को। धम्मला बल्कि संगामी दो।
नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग है बेसिकली इंटरनल फीचर्स एंड इंटरनल फीचर्स स्टडीड बाय द टू सेक्शंस ऑफ द मिड ब्रेन। तो उसमें बताया गया जी ट्रांसवर्स सेक्शन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस और ट्रांसवर्स सेक्शन एट द लेवल ऑफ द इंफीरियर कॉलिकुलस। तो नीचे जो आपको जी ये डायग्राम नज़र आ रहा है बेसिकली ये ट्रांसवर्स सेक्शन लिया गया जी सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर कि जब आप इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में लेते हो तो सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल पे आपको क्या मिलता है। इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, किसी को कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है जी पूछ सकते हैं। जी किसी को कोई क्वेश्चन है जी? यहाँ पे जब आ जाते हो आप तो यहाँ पे आपको डिपेंड ओके। अच्छा यहाँ पे आपको शो किया गया बेसिकली कि ग्रे मैटर कौन सा है और वाइट मैटर कौन सा है स्ट्रक्चर में। तो ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है जी ये सारा, इसमें आपने देखना है कि वाइट मैटर कौन सा है और ग्रे मैटर कौन सा है। तो इसको स्टडी करते हैं कि देखते हैं यहाँ पे ग्रे मैटर आपको ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, रेड न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया नाइग्रा और न्यूक्लियस ऑफ द सुपीरियर कॉलिकुलस। बेसिकली ये फोर स्ट्रक्चर्स इसमें ग्रे मैटर है। देन वाइट मैटर में आपको जी क्या नज़र आ रहा है, क्रस सेरिब्राई, स्पाइनल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस और मीडियल लेमिनिस्कस। लेमिनिस्काई जो होते हैं इसके हवाले से मैं बता दूं कि बेसिकली यहाँ पे आपकी असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स ट्रेवल कर रही होती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ठीक है, ट्रैक्स के हवाले से आप स्टडी कर चुके हैं। तो जो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं उनके लिए जितने भी बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स मूव करते हैं, जी नज़र आ रहा है सबको? अच्छा, तो ये लेमिनिस्काई को हम डिस्कस कर रहे थे कि अपना जितने भी असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स मूव करते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड में, उसको फाइबर्स को कैरी करने में जो कि सेरिब्रम से नर्व्स को कैरी कर रहे होते हैं ट्रैक्स को, तो बेसिकली वो एक लेमिनिस्काई की फॉर्म में होते हैं। लेमिनिस्काई बेसिकली बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं जो कि आपके सेरिब्रम में क्रस सेरिब्राई से मूव करते हुए मिड ब्रेन से फिर ब्रेन स्टेम को पूरा क्रॉस करते हैं और नीचे आके स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर आपकी पूरी बॉडी को नर्व सप्लाई मिलती है। तो दे आर नोन एज दी spinal lemniscate, trigeminal lemniscate and medial lemniscate।
अच्छा जी, ये यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें लेमिनिस्कस आपको शो किया गया है, मीडियल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस और ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, ये यहाँ पे आ गए आपके तीनों लेमिनिस्का है। देन ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, रेड न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया नाइग्रा और न्यूक्लियस ऑफ द सुपीरियर कॉलिकुलस, इसको आप देख लीजिए। तो जो भी नर्व एग्जिट करती है उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आपके ब्रेन स्टेम में, जैसे कि यहाँ पे ओक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि इसके साथ कनेक्ट हुई है और यहाँ पे ओक्यूलोमोटर नर्व एग्जिट कर रही है। देन आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है। रेड न्यूक्लियस क्या करता है जी, टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन में प्रेजेंट है और मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये जी आपका ये रेड न्यूक्लियस है जो कि मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। देन आपको बता रहे हैं जी सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा आपका जी ये प्रेजेंट है जो कि डिवीजन कर रहा था, इसके हवाले से हमने पीछे पढ़ा स्लाइड में जी के डिवाइड करता है क्रस सेरिब्राई को और टेगमेंटम को। तो एंटीरियर पार्ट पे क्रस सेरिब्राई होते हैं और फिर उसके पोस्टीरियरली टेगमेंटम प्रेजेंट होते हैं। ये जी ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये वाला ये क्रस सेरिब्राई है और फिर ये बीच में बैंड है सब्सटेंशिया नाइग्रा की और उसके पोस्टीरियरली स्ट्रक्चर है आपका टेगमेंटम का पोस्टीरियर पार्ट पे। तो ये सारे जी इसमें स्ट्रक्चर बताया गया है कि सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल पे जब आप क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट ट्रांसवर्स सेक्शन है जी इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे। यहाँ पे ग्रे मैटर बताया गया है और वाइट मैटर, दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ग्रे मैटर में आपको ट्रोक्लियर न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया नाइग्रा अगेन डिस्कस किया गया है। ट्रोक्लियर नर्व का जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है जी, इसमें शो हो रहा है ये जी ट्रोक्लियर नर्व है आपकी। एंड देन इसमें यहाँ पे क्रॉसिंग हुई है और यहाँ पर आके जी कनेक्टेड है। अच्छा यहाँ पे दोबारा भी बता चुके हैं जी कि टेक्टम क्या है, टेगमेंटम क्या चीज़ है और क्रस सेरिब्राई क्या चीज़ है, तो आई होप इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। देन सब्सटेंशिया नाइग्रा ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। वाइट मैटर नेक्स्ट इसमें आपको जी वाइट मैटर बताया गया कि क्रस सेरिब्राई और सुपीरियर सेरिबेलर पिडंकल्स। ठीक है, सेरिबेलर पिडंकल्स वो हैं जो कि सेरिबेलम fibers from the cerebellum cross in the midbrain at this level। अच्छा फिर आपको बताते हैं जी कि स्पाइनल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस और मीडियल लेमिनिस्कस सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे सेम ही रहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये जो ब्लूइश स्ट्रक्चर है ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों सेम ही रहेंगे यहाँ पे भी, ठीक है, और नीचे यहाँ पर भी सेम ही रहते हैं। नेक्स्ट में जी बताया गया लेटरल लेमिनिस्काई which are the bundle of fibers containing auditory pathway to the inferior colliculus for the relay। तो लेटरल लेमिनिस्काई क्या कर रहे हैं जी, इसमें बंडल ऑफ फाइबर प्रेजेंट है और ऑडिटरी पाथवे यानी हेयरिंग के साथ डील करते हैं और उसको इंफीरियर कॉलिकुलस की तरफ मूव करते हैं। रिले सेंटर के तौर पे एक्ट करता है इंफीरियर कॉलिकुलस, यानी जो हेयरिंग आपकी हो रही है आपके ईयर्स के थ्रू, तो उसको इंफीरियर कॉलिकुलस कंट्रोल कर रहा है कि ईयर की हेयरिंग को, उसके वॉइस के साउंड को, कोई भी साउंड अगर आपके ईयर्स तक आ रहा है तो उसको हेयर कर सके आपके ईयर्स। लास्ट में इसमें ब्लड सप्लाई को डिस्कस कर रहे हैं जी कि मिड ब्रेन is supplied mainly by the branches of the basilar artery। These are the posterior cerebral and superior cerebellar arteries basically, and direct branches from the
बेसिलर आर्टरी। जी किसी का क्वेश्चन है? नो सर, क्वेश्चन नहीं है सर, यहीं पर है। अच्छा जी, ब्लड सप्लाई के हवाले से बताते हैं जी कि आपको पता होगा, आप ब्लड सप्लाई पढ़ते आ रहे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बॉडी में। तो बेसिकली वर्टिब्रल आर्टरी का नाम आपने सुना होगा। वर्टिब्रल आर्टरी ट्रेवल करती है आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर स्पेस होता है जी, फोरामेन होता है वर्टिब्रल आर्टरी के लिए स्पेशली। तो बाइलेटरली यानी दोनों साइड्स पे सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर वर्टिब्रल आर्टरी के लिए फोरामेन पाए जाते हैं। तो दो वर्टिब्रल आर्टरीज यानी लेफ्ट और राइट की, वो ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ मूव करते हैं सुपीरियरली, और जहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं दैट दैट एरिया इज नोन एज द बेसिलर आर्टरी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कहते हैं मिड ब्रेन को जो सप्लाई आ रही है वो बेसिलर आर्टरी से आ रही है। इसके अंदर फिर फर्दर बताया गया जी कि पोस्टीरियर सेरिब्रल, superior cerebellar artery and the direct branches from the basilar artery are involved. Next इसमें कहते हैं कि branches are also received from the posterior communicating and anterior choroidal arteries. Branches arising from these vessels may either be paramedian, which supply parts near the midline, or circumferential, or which wind round the midbrain to supply the lateral and dorsal part. इसके हवाले से कह रहे हैं कि आर्टरीज, ठीक है, इसमें पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और एंटीरियर कोराइडल आर्टरी। तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग के हवाले से बता दूं मैं आपको कि आपके पूरे ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उसको हम आगे स्टडी करेंगे। इसमें जब सर्कल ऑफ विलियम कैसे बनता है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज कौन सी हैं, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग कौन सी हैं। तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती हैं ब्रेन में, ठीक है, जो कि सेरिब्रम और सेरिबेलम को सप्लाई कर रही होती हैं। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज से कुछ वेसल्स आती हैं, वो भी सप्लाई कर रही होती हैं मिड ब्रेन को। साथ ही साथ एंटीरियर कोराइडल आर्टरीज भी प्रेजेंट होती हैं। लास्टली इन्होंने एक और स्ट्रक्चर का बताया, वन ऑफ द लेटर आर्टरीज अराइजेस इज कॉल्ड द क्वाड्रिजेमिनल आर्टरी, जो कि जिसकी फर्दर 4 ब्रांचेस होती हैं और वो सप्लाई करता है जितने भी जी आपके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनमें जितने भी 4 कॉलिकुलाई हैं उनको सप्लाई करती है क्वाड्रिजेमिनल आर्टरी। यहाँ पे पोन के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि इट इज सिचुएटेड एंटीरियरली टू द सेरिबेलम, मेजरिंग 1 इंच इन लेंथ। इसके कुछ स्ट्रक्चरली उन्होंने उसको मेजर किया, बताया गया है उसकी पोजीशन को और उसकी लेंथ को। कनेक्ट करते हैं जी मेडुला ऑब्लोंगेटा को मिड ब्रेन के साथ। फिर ये कहते हैं इट आल्सो कनेक्ट्स टू cerebellar hemisphere and its name come from bridge like appearance, यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा और मिड ब्रेन के दरमियान में कनेक्शन है, ठीक है, and that is known as the pons। और नीचे भी बताया गया जी कि दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर को भी ये कनेक्ट करता है।
देन आपको बताते हैं जी एंटीरियर सरफेस ऑफ द पोन्स में क्या प्रेजेंट है जी। अच्छा जी, ये वाला स्लाइड है जी, ये बता रहे हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ द बोन्स एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स में ये कहते हैं पोन एज द कन्वेक्स एंटीरियर सरफेस मार्क्ड बाय द ट्रांसवर्सली रनिंग फाइबर्स व्हिच laterally form a bundle called middle cerebellar peduncle। देन इसके कुछ मेन फीचर्स बताए गए हैं, तो इससे अच्छा इसको हम थोड़ा सा इस डायग्राम के ऊपर देख लें। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये इसका एंटीरियर सरफेस है, ये सेरिब्रल पेडंकल है जो कि पार्ट है मिड ब्रेन का, ठीक है। देन ये जो आपको पूरा का पूरा पोर्शन बताया जा रहा है बेसिकली ये पोन्स का रीजन है। इसमें ये जो एंटीरियर सरफेस आपको नज़र आ रही है दैट इज़ द ग्रूव फॉर द बेसिलर आर्टरी। देन आपको ये सुपरफिशियली इसके ऊपर ये फाइबर्स रन करने हैं, ठीक है। इनको ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबर्स भी कहा जाता है जो कि ट्रांसवर्स पोजीशन में रन करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ट्राइजेमिनल नर्व का, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व के दो पार्ट होते हैं जिसमें मोटर रूट भी प्रेजेंट है और सेंसरी रूट भी प्रेजेंट है। तो मोटर रूट और सेंसरी रूट यहाँ से एग्जिट करती हैं दोनों ट्राइजेमिनल नर्व की और आगे फिर सप्लाई करती हैं रीजन को। देन फेशियल नर्व और ये जो नीचे जितनी भी नर्व आपको नजर आ रही हैं ये पोंटोमेडुलरी जंक्शन की नर्व्स हैं, ठीक है, जो कि पोंटोमेडुलरी जंक्शन के लेवल पे प्रेजेंट है। जी सर। अच्छा ये पोस्टीरियर सरफेस है जी। पोस्टीरियर सरफेस आप लोग देख ही चुके होंगे इतने टाइम में मिड ब्रेन बोन्स, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। फिर ये आपको लाइन डॉटेड लाइन नज़र आ रही है जो कि डिवाइड कर रही है सुपीरियर को और इंफीरियर को। देन आपको ये नज़र आ रहा है जी कि यहाँ पे स्टडी करेंगे इसको, इसमें मीडियन सल्कस है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, ये मीडियन सल्कस है। इसके लेटरली जब आप मूव करते हो आपको मीडियल एमिनेंस नज़र आती है। फिर मीडियल एमिनेंस के साथ ही मीडियल एमिनेंस के साथ ही आपको जी नज़र आता है सल्कस लिमिटेंस, यानी कि ये जो सल्कस है यहाँ पर एंड हो रहा है, इसकी लिमिट हो रही है यहाँ पे। देन आपको जब आप इसके मोर लेटरली मूव करते हो यहाँ पे आपको फेशियल कॉलिकुलस नज़र आता है। यहाँ पे जी आपका वेस्टिबुलर रीजन है। फिर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, और ये जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है ये फिर फर्दर यहाँ से इसको कट डाउन किया गया है। बेसिकली ये कनेक्शन है सेरिबेलम के साथ और कम्युनिकेशन पाथवे है सेरिबेलम के साथ। फिर यहाँ पे आपको सब्सटेंशिया
फेरुजिनोसा का जिक्र किया गया है, तो इसको देख लीजिए। अपर एंड ऑफ द sulcus limitans which presents a bluish gray coloration which is known as the substantia ferruginosa। तो ये पोन्स का बेसिकली पोस्टीरियर सरफेस है। इंटरनली जब इसको देखा जाए इंटरनली इसमें डिवीजन है। इसमें भी हम टू सेक्शंस को स्टडी करते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई और फेशियल फॉलिकुलस के लेवल पे। ठीक है, टू लेवल्स पे इसको स्टडी किया जाता है, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस और फेशियल फॉलिकुलस। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जी इसका बताया गया, इसकी तरफ आ जाए डायग्राम की तरफ। डायग्राम में आप देख लीजिए, आपको नजर आ रहे होंगे जी, ये सेंटर में कैविटी है। ठीक है, व्हाइट कलरेशन है जो ये कि डायग्राम थोड़ा जूम कर लें। जी क्लियर है अब? सर अच्छा क्लियर नहीं है, थोड़ा और बड़ा करें। जी, आप देखिए। ये सर अब सही है। अच्छा, सारी चीज़ें इसी डायग्राम में ही है, बेसिकली आपने इसमें समझना डायग्राम के ही थ्रू है। तो यहाँ पे वाइट कलर जो है बेसिकली इसमें कैविटी प्रेजेंट है, कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, जिसके अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। देन आपको यहाँ पे नज़र आएगा बेसिक स्ट्रक्चर ट्रेपेजॉइड बॉडी का, जो कि ये मीडियल लेमिनिस्कस के दरमियान में कम्युनिकेशन है, और यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है फाइबर्स की, लेफ्ट और राइट की। इसके अलावा जो बेसिक स्ट्रक्चर जो आपके स्टडी करने का है, इसमें पाया जाता है मेन, जो आपने इंटीरियर सरफेस पे देखा, उसको कहा जाता है जी ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व के दो पार्ट्स हैं, मोटर न्यूक्लियस और सेंसरी न्यूक्लियस। तो मोटर न्यूक्लियस और सेंसरी न्यूक्लियस बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट है ट्राइजेमिनल नर्व के, और ये इनका एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं जी आपके मोटर न्यूक्लियस और सेंसरी न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल नर्व के। पोंटाइन न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, मिडल सेरिबेलर पेडंकल प्रेजेंट है, और इसके अलावा यहाँ पे जी पाए जाते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है, जिसके अंदर अगेन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जी, और रेटिकुलर फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिकली सारा का सारा पोन्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जिक्र किया गया ये जो पिंक कलर के हैं जी, बंडल ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। सो जो कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ फाइबर्स आते हैं, दे आर नोन एज द कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स वो हैं जो कि कॉर्टेक्स से आते हैं, और नीचे ब्रेन स्टेम में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उनको जो सप्लाई और कैरी करते हैं और मैसेजेस उनके दरमियान कैरी करते हैं, दे आर नोन एज द कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। नेक्स्ट पिक्चर में जी इसका दूसरा क्रॉस सेक्शन लिया गया है। फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पे जी जो क्रॉस सेक्शन लिया गया है उसको देख लीजिए। फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है, अगेन तकरीबन वही स्ट्रक्चर जिसमें पाए जाते हैं, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल हैं, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। डायग्राम सबको आई होप क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है जी न्यूक्लियस ऑफ द एब्ड्यूसन नर्व, ये ठीक है। फिर इसके साथ ही साथ ये जो राउंड होके स्ट्रक्चर आया हुआ है जी, बेसिकली ये फेशियल नर्व का स्ट्रक्चर है, और इसका ये ब्लैक कलर का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन आपको स्पाइनल ट्रैक और ट्राइजेमिनल नर्व के कुछ न्यूक्लियस के रेमिनेंट्स मिलते हैं यहाँ पे।
इसके अलावा वही पिंक कलर की यहाँ पे कॉर्टिकोस्पाइनल कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स प्रेजेंट है, पोंटाइन न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ये जो ग्रूव है बेसिकली बेसिलर आर्टरी का ग्रूव है। ट्रेपेजॉइड बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखना यहाँ पे न्यूक्लियस को है कि न्यूक्लियस कौन सा प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के बिहाफ पे आप आइडेंटिफाई करते हो कि जी क्रॉस सेक्शन कौन सा है। पोन्स की ब्लड सप्लाई है जी, उसके हवाले से बताया जा रहा है जी कि बेसिलर आर्टरी अगेन इसको सप्लाई करती है, वही मीडियल पोर्शन and ventral portion of the pons is supplied by the paramedian branches. Lateral portion again supply होता है जी पैरामीडियन ब्रांचेस जो कि बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस हैं, ठीक है। जो लेटरल पोर्शन है वेंट्रल पार्ट का उसको सप्लाई करती हैं शॉर्ट सर्कमफ्रेंशियल ब्रांचेस जो कि अगेन बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस हैं। देन ये कहते हैं डॉर्सल पार्ट ऑफ द पोन्स इज सप्लाइड बाय द लॉन्ग सर्कमफ्रेंशियल ब्रांचेस। Dorsal part also receive the branches from anterior inferior cerebellar and superior cerebellar arteries। तो जो anterior inferior cerebellar और superior cerebellar arteries हैं ये सेरिबेलम को जो आर्टरी सप्लाई कर रही हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटम आर्टरी से जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ से आती हैं और पोन्स को सप्लाई करती हैं। लास्टली ये कहते हैं पैरामीडियन ब्रांचेस ऑफ द बेसिलर आर्टरी में एक्सटेंड इनटू दिस रीजन फ्रॉम द वेंट्रल पार्ट ऑफ द पोन्स। तो ये तो जी सारा आपके स्ट्रक्चर्स पोन्स और मिड ब्रेन का जी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो? जी जनाब, सारे सो गए हैं? जी किसी के क्वेश्चंस हैं तो मैं चैट बॉक्स खोला हुआ है, वहाँ पे भी मुझे बता दीजिए। और वॉइस मेरी तरफ से तो वही खुली हुई है, म्यूट नहीं है, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। सर हमारा मेरा वॉइस माइक जॉइन है। अच्छा, ये हिफ्सा ने एक क्वेश्चन पूछा है सर के जो कि क्लिनिकल पॉइंट्स हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, करना है या नहीं, मतलब। अच्छा, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपका जो बुक है रिचर्ड स्नेल न्यूरो एनाटमी की, तो जब आप उसको खोलते हो उसमें आपको बताया जाता है कि स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। देन आपको एक ब्लू कलर का या पिंक कलर का बॉक्स मिलता है, या तो उस चैप्टर की एंडिंग में होता है या उस टॉपिक की एंडिंग में, ठीक है। तो उसमें एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू का एक सेक्शन डिस्कस किया जाता है। तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू को एक नज़र पढ़ना आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन का चांस होता है जी, लेकिन रेयरली, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं लेकिन रेयरली उनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो थोड़ा अब जो बेसिक क्वेश्चन होगा, ठीक है, फेशियल पैल्सी का, जैसा कि फेशियल नर्व में फेशियल पैल्सी का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी नर्व इन्वॉल्व है इसमें या क्या हो जाता है, ठीक है। तो इस किस्म के क्वेश्चन पॉसिबल है। जी जनाब।